हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स। टॉपिक का नाम है प्रकाशीय तंतु किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाशीय तंतु क्या होता है। तो प्रकाशीय तंतु के विषय में जानने के लिए दोस्तों पहले हम क्या जानेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से रिलेटेड हमने एक वीडियो इसके पहले अपलोड कर दिया है, जहाँ से आके आप जाकर देख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। इन सभी के विषय में हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम जान लेते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण क्रांतिक कोण, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। तब दोस्तों क्या होता है कि जब इनका मान अधिक होगा, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होगा, तो ये कि इसमें क्या होगा, आंतरिक परावर्तन, यानी इनमें परावर्तन नहीं हो पाएगा और ये किरणें उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी, वापस लौट आएंगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के विषय में और अच्छे से जानना है दोस्तों, तो इसके पहले वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से उसमें मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम इसको पढ़ते हैं, प्रकाशीय तंतु किसे कहते हैं। प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को सीधे या टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प या लंबी दूरी तक भेजा जाता है। क्या कहलाता है, प्रकाशीय तंतु कहलाता है। ये हमने एक ले लिया दोस्तों, यह सिग्नल। अब इसके माध्यम से हमने देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी या इसको भेजा जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय तंतु कहते हैं। यह किसी भी मार्ग से भेजी जा सकती हैं। देखिए ये टेढ़ी मेढ़ी मार्ग से भेजी जा रही हैं कि नहीं, तो किसी भी मार्ग से भेजी जा सकती है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाशीय तंतु। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम पढ़ते हैं इसकी संरचना, क्योंकि आपसे पूछेगा इसकी संरचना, कार्यविधि और उपयोग। प्रकाशीय तंतु किसे कहते हैं, इसकी संरचना, कार्यविधि और इसके उपयोग के विषय में आपसे पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं इसकी संरचना। ये संरचना, प्रकाशीय तंतु को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 3 भागों में। पहला क्रोड। अब ये क्रोड क्या होता है दोस्तों, प्रकाशीय तंतु के केंद्रीय, ठीक है, प्रकाशीय तंतु के केंद्रीय भाग को हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं प्रकाशीय क्रोड किसे कहते हैं। देखिए यह वाला जो भाग होता है केंद्रीय भाग, ठीक है, यहाँ जो केंद्र, अब ये ले लीजिए दोस्तों, यह देखिए, यह मान लीजिए एक पेन है। अब यह क्या है, यह मान लीजिए हमारा प्रकाशीय तंतु है। तो ये देखिए यह ऊपरी हिस्सा कुछ कहलाएगा, इसके नीचे वाला हिस्सा कुछ कहलाएगा और इसके एकदम अंदर वाला हिस्सा कुछ कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्रोड। तो क्रोड किसे कहते हैं, जो केंद्रीय भाग होता है, यह क्या कहलाता है दोस्तों, क्रोड कहलाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि ये क्रोड किसके बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह उच्च क्वालिटी के कांच, ठीक है, उच्च क्वालिटी के कांच, आगे देखते हैं, यह उच्च क्वालिटी के कांच, सिलिकॉन अथवा प्लास्टिक, ठीक है, अथवा प्लास्टिक का बना होता है। क्या बना होता है वह दोस्तों, क्रोड। ठीक है, क्रोड किसका बना होता है, उच्च क्वालिटी के कांच से, सिलिकॉन अथवा प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है, तो आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि जो क्रोड होता है वह किसका बना होता है, तो सिलिकॉन अथवा प्लास्टिक का या उच्च क्वालिटी के कांच से बने होते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों वह है ब्लेडिंग। ठीक है, क्या है, क्लैडिंग है, सॉरी क्लैडिंग, क्या है दोस्तों, क्लैडिंग। अब ये क्लैडिंग क्या होता है, क्लैडिंग के विषय में हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, क्रोड, यहाँ क्या करेंगे, क्रोड के ऊपर कांच या, ठीक है, कांच का या तो प्लास्टिक की क्या होती है, परत चढ़ा दी जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लैडिंग किसे कहते हैं, यानी किसके ऊपर, अब दोस्तों क्लैडिंग किसे कहते हैं, इसके बाहर कुछ परत चढ़ा दी जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग, किसके, क्रोड के बाहर। तो आइए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्लैडिंग बोलते हैं, क्लैडिंग। ठीक है, इसी को हम क्लैडिंग बोलते हैं। जो इसके ऊपर, ये देखिए, ये क्रोड के ऊपर कुछ क्या प्लास्टिक की कुछ परत चढ़ा दी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। क्लैडिंग
क्लैडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, क्लैडिंग के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रोड के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या होता है, कुछ कम होता है। यानी मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि इसके अपवर्तनांक से यह क्लैडिंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और इसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसका अपवर्तनांक क्या होता है, कुछ कम होता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सुरक्षात्मक जैकेट। सुरक्षात्मक जैकेट से ही क्लियर है दोस्तों कि जो उसकी क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा, वही क्या कहलाता है, सुरक्षात्मक जैकेट। सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं। तो यह जो हमारा सबसे बाहरी परत होता है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं सुरक्षात्मक जैकेट। ये जो बाहरी होता है इसी को हम बोलते हैं सुरक्षात्मक जैकेट। ठीक है, यह इसको क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किसको, यह क्लैडिंग और किसको, क्रोड को सुरक्षा प्रदान करता है, इसी को हम बोलते हैं सुरक्षात्मक जैकेट। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह विद्युत रोधी पदार्थ का बना होता है, मतलब जो विद्युत को क्या करे, रोक सके। ठीक है, यह जो सुरक्षात्मक क्या होता है, सुरक्षात्मक जैकेट बना होता है, वह किसका बना होता है, यह विद्युत रोधी, यानी विद्युत जब जाएंगे इसमें तो विद्युत को क्या करेगा, रोकने का कार्य करेगा। ठीक है, इसके अंदर विद्युत को जाने नहीं देगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जो प्रकाशीय तंतु को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जो प्रकाशीय तंतु को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सुरक्षात्मक जैकेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं हम। इसके हम कार्यविधि के विषय में पढ़ लेते हैं। आगे कार्यविधि क्या है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कार्यविधि। जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर, ठीक है, जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर तंतु के छोटे कोण, ठीक है, छोटे कोण पर आपतित होती हैं तो तंतु के, किस पर आपतित होती है दोस्तों, कोण पर आपतित होती हैं तो तंतु के अंदर गुजरने लगती हैं, या तंतु के अंदर क्या होने लगती हैं, गुजरने लगती हैं। देखिए दोस्तों, जब यह छोटे कोण पर यहाँ से आपतित होंगे तो छोटे कोण पर तो यह तंतु के अंदर देख रहे हैं इस तरह से गुजरना शुरू हो गई हैं। सॉरी, यहाँ देखिए तंतु के अंदर, देखिए इधर ये छोटे कोण पे जब यह आपतित हो रही है तो यह तंतु के अंदर क्या होने लग रही हैं दोस्तों, गुजरना शुरू कर दे रही हैं। ठीक है, गुजर रही हैं कि नहीं प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तंतु के अंदर गुजरने लगती है इसके, ठीक है, इसके अंतःपृष्ठ वाले, इसके अंतःपृष्ठ वाले यानी अंदर, ठीक है, इसके अंतःपृष्ठ वाले, इसके अंदर पृष्ठ वाले पे देखिए दोस्तों, यह बाहरी पृष्ठ होता है, यह बाहरी पृष्ठ होता है और यह अंदर का पृष्ठ होता है, इसे हम बोलते हैं अंतःपृष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो अंतःपृष्ठ वाले भाग पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इसके देखिए क्या लिखा है, अंतःपृष्ठ वाले भाग पर पूर्ण आंतरिक। देखिए दोस्तों, इसके अंदर वाले पृष्ठ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर वाले पृष्ठ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है कि नहीं। देखिए परावर्तन के ही कारण ये आगे बढ़ रही हैं, तो पूर्ण आंतरिक क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। ठीक है, इस स्थिति पर आपतन कोण का मान, ठीक है, इस स्थिति पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने बताया कि इस स्थिति में क्या होगा, इसका आपतन कोण क्या हो जाएगा, कम होगा, और परावर्तन के कोण क्या हो जाएगा, इसका आपतन कोण क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक परावर्तन होता है, अतः अंत में क्या होता है, अंत में क्या होता है, उतनी ही तीव्रता की प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। अंत में क्या होता है दोस्तों, जब पूर्ण आंतरिक, देखिए जब इसके अंदर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो प्रकाश की किरणें क्या होगी, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो आप ये जानते हैं कि क्रांतिक कोण का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये किरणें क्या हो जाएंगी, बहुत तेज़ी से कहाँ निकल जाएंगी, बाहर की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है, बाहर निकल जाएंगी, ये अपवर्तन करते हुए बाहर निकल जाएंगी दोस्तों। तो यह इसकी क्या हो गई, कार्यविधि हो गई। आगे चलते हैं दोस्तों। ये किरणें कहाँ निकल जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती हैं। अब इसका उपयोग देख लेते हैं दोस्तों कि इसका उपयोग क्या है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, तो प्रकाशीय सिग्नलों को क्या करने में, भेजने में। ठीक है, प्रकाशीय सिग्नलों को भेजने में हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका, प्रकाशीय तंतु का। ठीक है, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग हम प्रकाशीय सिग्नलों को भेजने में करते हैं। दूसरा दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में, आप ये जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में शरीर के अंदर क्या, लेजर किरणों को ले जाने में।
ठीक है। जो लेजर किरणें होती हैं, जब लेजर किरणों को अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करता है, कौन लेके जाता है, प्रकाशीय तंतु ले जाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे आपकी यूपी बोर्ड की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।